चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जीरो डिवाइजर पढ़ा था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर a नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा। देन a कॉमा b ये क्या होंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो, जीरो के डिवाइजर होंगे ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये आएगा b इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। b इज नॉट इक्वल टू सी, cancellation laws does not hold for multiplication. For multiplication, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये सारा आप बीएससी का शुरू हो गया, 11 12 का कुछ नहीं है इसमें अब, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन इट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन इट, having complex number in it, having complex number in it, having complex number in it, then the matrix, then the matrix A bar is called then the matrix A bar is called conjugate of the matrix, of the matrix, conjugate of the matrix, conjugate of the matrix if it contains conjugate complex numbers, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और अगर, ठीक है, ये ए बार से डिनोट होता है कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना, ठीक है। द मैट्रिक्स ए बार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉन्जुगेट नाम है तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे ही जब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। इफ इट कंटेन्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर corresponding to these complex numbers, corresponding to
corresponding to given complex numbers, given complex numbers, corresponding to given complex numbers इन ए लिख दो आगे, ये भी है इन ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लो 1 प्लस आई है, 3 माइनस आई है, 3 प्लस आई है, यहाँ 1 और 2 ले लिया, ठीक है। ये ए है, मान लो ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए बार जो होगा ना, ए बार इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा ए माइनस आई, 3 माइनस आई, 1 और 2, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रिप्लेस आई बाय माइनस आई, रिप्लेस आई बाय माइनस आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है, ठीक है। ऐसा करना है। एक तो हो गया कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर आएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। conjugate transpose of the matrix, conjugate transpose of the matrix। The transpose of conjugate of the matrix the transpose of, मैं कॉन्जुगेट की स्पेलिंग गलत लिख दी, कॉन्जे था, कॉन्जुगेट, हाँ कॉन्जुगेट, the transpose of conjugate of the matrix is called the transpose of conjugate of the matrix is called conjugate transpose of matrix। conjugate transpose of matrix is called conjugate transpose of matrix। is called conjugate transpose of matrix। is called conjugate transpose of matrix, ठीक है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो ए आपका ये है एग्जांपल, ठीक है। अब मैं बता दूं ये किससे डिनोट होता है, ठीक है, एक मिनट। मान लो ये है, तो ये ए स्टार से डिनोट होता है, ठीक है। ए स्टार से डिनोट होता है। इससे पहले आप ए बार निकाल लेंगे। ए बार क्या आएगा यहाँ पे, 1 माइनस आई, 3 माइनस आई, और यहाँ पे 1 2 ऐसा लिख दोगे आप। ए स्टार से डिनोट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपका, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपका ए स्टार से डिनोट होता है, और ये होता है इसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 1 माइनस आई और 1, और ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, 3 माइनस आई और 2। ये है आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है।
अगला पॉइंट, a square matrix A is called Hermitian matrix if A star is equal to प्लस ए, मैं प्लस ए लिखता हूं इसको, ठीक है, A स्टार इज इक्वल टू प्लस ए। देखो इसका एग्जांपल लिखना भी बहुत आसान है, जैसे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, वैसे ही है इसका भी, लगभग लगभग ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है वहां पे, बस आपको साइन चेंज कर देना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, बाकी तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 और 4। हमेशा याद रखना कि जो हर्मेटियन मैट्रिक्स होती है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होंगे आपके, ठीक है, वो रियल नंबर्स होंगे, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे जैसा लिखता हूं ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ लिखूंगा ए माइनस आयोटा बी, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखता हूं मैं सी प्लस आयोटा डी, यहाँ लिखूंगा सी माइनस आयोटा डी, ऐसा लिखना है यहाँ पे ऐसे करके। फिर लिखता हूं एक्स माइनस आयोटा वाई, मान लो एक्स माइनस आयोटा वाई यहाँ लिखा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसका वो निकालता हूं, ए स्टार निकालता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो मैं अगर इसका ए स्टार निकालता हूं, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट कर सकते हो और फिर आप ट्रांसपोज कर सकते हो। तो पहली रो को मैं पहली कॉलम बना रहा हूं विद चेंजिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा। पहली रो है 2, तो 2 को 2 लिखा, ये है आपका सेकंड एलिमेंट, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, और इसका हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो ये हो जाएगा ए, सेकंड रो का पहला एलिमेंट ये है, ऊपर से नीचे लिखना है उसमें ए प्लस आयोटा बी, फिर आएगा आपका 3, और फिर आएगा आपका एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर थर्ड रो, थर्ड कॉलम में रखेंगे सी माइनस आयोटा डी, एक्स प्लस आयोटा वाई और 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए के बराबर ही आ रहा है, देखो ए के बराबर ही आ रहा है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एग्जाम्पल है किसका, हर्मिटियन मैट्रिक्स का, हर्मिटियन मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। A square matrix A is called skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix if skew Hermitian matrix if A star
इज इक्वल टू माइनस ए, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। A square matrix A is called skew Hermitian matrix if A star is equal to minus A। ठीक है, अब इसमें क्या ऐसा होता है, एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसका मान लेते हैं ए यहाँ पे क्या है, डायगोनल में मैं माइनस टू आई मान लेता हूँ, यहाँ माइनस आई मान लेता हूँ, यहाँ जीरो मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस आयोटा बी, यहाँ लिखूंगा मैं माइनस ए प्लस आयोटा बी, इस तरीके से लिखना। ठीक है, जो रियल पार्ट है ना उसमें माइनस का साइन लगाना है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस सी प्लस आयोटा डी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सी प्लस आयोटा डी, रियल पार्ट में माइनस लगाना है। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल पार्ट में यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। ये ए है, ये आपका स्क्यू हर्मेटियन है। ठीक है, चलो देखते हैं, चेक करते हैं ए स्टार क्या आता है इसमें। तो देखो ए स्टार इज इक्वल टू ये, ठीक है, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, सबसे पहले याद रखना इसका मतलब है आपका कॉन्जुगेट भी होगा, ट्रांसपोज भी होगा। रियल नंबर तो खैर वैसे ही रहता है, लेकिन हमारा ट्रांसपोज भी होगा। ट्रांसपोज तो मैं ऊपर से नीचे लिखते हुए कर दूंगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, प्लस टू आई आ जाएगा, है ना। माइनस आई को रिप्लेस करना प्लस आई से, और प्लस आई को रिप्लेस करना माइनस आई से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा टू आई। पहली चीज तो ये होगी टू आई, यहाँ पे प्लस आई माइनस आई से रिप्लेस होगा, ए माइनस आयोटा बी, यहाँ पे माइनस सी माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा। फिर आएगा माइनस ए प्लस माइनस आई, हाँ ठीक है, ये भी ठीक हो गया। फिर आ जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, प्लस आई को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, फिर प्लस आई आएगा, और फिर यहाँ आएगा माइनस सी माइनस आयोटा डी, माइनस सी माइनस आयोटा डी। अरे मैं कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे था एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, एक मिनट, माइनस ए माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर ये आएगा हमारा सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी हो जाएगा, ये रिप्लेस हुआ। फिर एक्स माइनस आयोटा वाई, और फिर यहाँ पे जीरो, ए स्टार हो गया। जैसे ही मैं इससे माइनस कॉमन लूंगा, जैसे ही मैं इससे माइनस कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा मेरा। देखना, सभी से माइनस कॉमन ले लो, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस टू आई हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया ना, ये कितना आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस सी प्लस आयोटा डी होगा। उसके बाद यहां पे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ए प्लस आयोटा बी। उसके बाद यहां पे
माइनस आयोटा होगा माइनस कॉमन निकालने के बाद, यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा ये, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और जीरो, माइनस कॉमन निकालने के बाद। अब जरा ये देखो, ये बन गया आपका, ये हो जाएगा इजिकल्स टू माइनस ए, देखो आ गया ना माइनस ए, सब सेम आ गया। तो ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स, हर्मेशियन मैट्रिक्स, ये स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स थ्योरम्स ऑफ हर्मेटियन मैट्रिक्स। पहला, मान लो ये है ए प्लस बी का होल स्टार है इजिकल्स टू, ये हो जाएगा ए स्टार प्लस बी स्टार, इंडिविजुअली चला जाएगा, ठीक है। प्रूफ तो कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप कर भी याद भी कर लोगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर एक है ए इंटू बी स्टार, ए बी का होल स्टार इजिकल्स टू बी स्टार ए स्टार, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ होगा ये, ठीक है। इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं हम, सी, ठीक है। द लीडिंग डायगोनल्स लीडिंग बोलो, मेन बोलो, प्रिंसिपल बोलो, the leading main principal diagonal elements of
हर्मिटियन मैट्रिक्स आर necessarily real, are necessarily real. D, every square matrix can be uniquely expressed as can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix Hermitian and skew Hermitian matrix, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम A is equals to R plus S, where R is equals to half A plus A star, comma S is equals to half A minus A star. ठीक है, ये होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अगर समझाऊं आपको, तो ए को ना आप हाफ ऑफ टू ए कह सकते हो, हाफ ऑफ टू ए कह सकते हो, और इसको लिखोगे हाफ, ब्रैकेट में लिखोगे ए प्लस ए, इस तरीके से लिखोगे। अब इसमें ए स्टार प्लस और माइनस कर दो, पहले प्लस करना फिर माइनस करना। अब होगा क्या इससे, एक बार इसको पे ब्रैकेट लगा दो, एक इस पे ब्रैकेट लगा दो, हाफ को ले जा लो, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए स्टार अपॉन टू, और प्लस आएगा ए माइनस ए स्टार अपॉन टू। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया और ये आपका एस हो गया। यहाँ पे आर जो है इसको आप हर्मिटियन बोल सकते हो, और एस जो है वो आपका स्क्यू हर्मिटियन है। इधर लिख लो चाहे तो आप स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है। डस्टर कहाँ चला गया, ये क्लियर हो गया होगा। उफ, अगला पॉइंट, डी के बाद ई लिखना है,
डी के बाद ई। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, can be uniquely expressed, can be uniquely expressed as p plus iota q, p plus iota q, p plus iota q, जहां पे p और q हर्मिटियन है, where p and q are Hermitian matrix, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब छोटा सा प्रूफ करा, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो हमें तो ये पता ही है कि a इक्वल टू ए होता है, या इसको हाफ टाइम्स ऑफ 2a लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और a इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे हाफ a प्लस ए में भी देखो सीधा a इज इक्वल टू p प्लस क्यू आई है, तो p प्लस आई क्यू है, ये लिख देते हैं यहाँ। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे प्लस ए स्टार और माइनस ए स्टार कर देता हूं। अब बोलोगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो कर रहे हो, क्या नया है इसमें? कुछ भी नया नहीं है, अभी देखो कुछ भी नया नहीं है, बट यहां से p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए स्टार प्लस हाफ ए माइनस ए स्टार। ऐसा हो जाएगा। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो p इज इक्वल टू आएगा हाफ ए प्लस ए स्टार, मतलब ए प्लस ए स्टार अपॉन 2 हो जाएगा। और आयोटा क्यू की वैल्यू को अगर कंपेयर करोगे तो a माइनस ए स्टार डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ, ये डिवाइड में आएगा तो q इज इक्वल टू 1/2i a माइनस ए स्टार। ठीक है, p इज इक्वल टू a प्लस ए स्टार डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे वेयर करके बस आपको इतना लिखना है। अगर ए इक्वल टू इस फॉर्म में है तो यहाँ पे वेयर लिख देना, बस इतना ही लिख देना, इसके आगे ये भी लिखने की जरूरत नहीं। वेयर उस पिछला वाले फॉर्मूले में बस नीचे आयोटा चिपकाना है, बाकी वही है। ठीक है, p इज इक्वल टू ए प्लस ए स्टार डिवाइडेड बाय 2, वो मैं समझा रहा था खाली, बाकी मुझे याद था ये कि 1/2i a माइनस ए स्टार ही आएगा, ये पहले से ही याद है। ठीक है, ये होता है। एक एलटी में क्वेश्चन आया हुआ था यहां से, मैं आपको बताऊंगा कौन सा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं कौन सा आया हुआ था वो। मिटा देता हूं मैं।
एफ एफ the positive integral power of all positive इंटीग्रल, ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों में क्या है, द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स, the positive integral power of Hermitian matrix is Hermitian. That is a to the power p star is equals to a to the power p. ये होता है the positive integral power of Hermitian matrix is Hermitian. ठीक है, ये है, ये मैंने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में भी कराया था, आपको याद होगा ये। इसका अगर थ्योरम थोड़ा सा प्रूफ करना है तो देख लो कैसे करोगे। वो बोल रहा है कि अगर ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए इज हर्मिशियन, मान लेते ए हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक, ए स्टार क्या होगा, ए के बराबर होगा। नाउ एक काम करते हैं, इसको लेते हैं ए टू द पावर पी और उसका स्टार इज इक्वल्स टू ए टू द पावर पी का मतलब पी, ए का मल्टीप्लाई पी टाइम्स ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 पी टाइम्स स्टार। अब मैंने आपको बताया था क्या कि ए बी का होल स्टार जो होता है वो बी स्टार ए स्टार होता है राइट से लेफ्ट। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता ना A1 A2 डॉट 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 AN होल स्टार, तो इसको मैं ऐसे लिखता AN स्टार AN -1 स्टार A2 स्टार और A1 स्टार। ये है। अब इससे क्या हो जाएगा, अब इससे क्या होगा, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, यहां से ये इस तरफ जाना है। ये ए है, ये याद रखना A1 A2 A3 की है, सब ए है। तो हम लिखेंगे ए स्टार सबके इंडिविजुअल स्टार आ जाएंगे, ए स्टार पी टाइम्स, ए स्टार कितने टाइम्स आएगा, पी टाइम्स आएगा। तो अगर ए स्टार पी टाइम्स आ रहा है तो ए स्टार का मल्टीप्लाई पी टाइम्स हो रहा है, तो ए स्टार होल की पावर पी हो जाएगा। अब क्योंकि ए स्टार की वैल्यू इस क्वेश्चन में ए दे रखी है, तो यहां पे हम लिख देंगे ए टू द पावर पी। ठीक है, इसका मतलब अगर ए टू द पावर पी का स्टार जो है वो ए टू द पावर पी के बराबर है ना, या फिर चलो ए टू द पावर पी को एक्स मान लो, तो एक्स स्टार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। इसका मतलब एक्स जो है वो क्या है, हर्मिटियन है, यानी कि ए टू द पावर पी क्या है, हर्मिटियन है। दैट इज ए टू द पावर पी इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए टू द पावर पी इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, ए टू द पावर पी इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, इतना हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर और हर्मिटियन मैट्रिक्स इज हर्मिटियन। तो देख लो वो प्रूफ कर दिया, ए अगर हर्मिटियन है तो ए टू द पावर पी उसकी इंटीग्रल पावर भी क्या होगी, हर्मिटियन होगी।
देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं एलटी में, ठीक है, तो ध्यान रखना इनमें से कोई भी आ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, ये आ जाए क्या पता ये आ जाए, कोई भी आ सकता है ना, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन कम इन पेपर। अगला पॉइंट एफ जी था मेरे ख्याल से, डी ई एफ जी जो भी है पॉइंट देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो इफ ए इज हर्मिटियन या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स एज हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए आपका हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है देन बी स्टार ए बी स्टार ए बी is also Hermitian slash skew Hermitian मैट्रिक्स। जैसे मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपको बताया था वैसे ही है ये, इसका प्रूफ ही देख लो, क्योंकि हो सकता है ये याद ना रहे। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको याद रखने के लिए बी स्टार से बी को कैंसल, अगर ए हर्मिटियन है तो बी स्टार ए बी स्टार तो ए बी स्टार ए बी वही होगा, अगर ए स्क्यू है तो बी स्टार ए बी भी स्क्यू होगा, ठीक है। जैसे मैं उसमें नॉर्मल सब ग्रुप में पढ़ता हूं, अगर मान लो एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स इनवर्स एन एक्स ये भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कई बार ए भी आता है यहाँ पे ए, इस तरीके से जो ये होगा वो ये होगा, ठीक है। चलो